प्रत्येक साधक को अध्यात्म के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलते हुए बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं। लोग ही नहीं, अपने परिवार के सदस्य भी खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न एक साधक ने सद्गुरु ओशो से प्रवचन श्रृंखला स्वप्ना यह संसार के दूसरे प्रवचन में किया था। वह साधक कहता कि प्रभु, जब से आपका संन्यास लिया है तब से उपद्रव हो गया है। पराए तो पराए, अपने भी पराए हो गए हैं। अब मैं इस मस्ती का क्या करूं? तब सद्गुरु उसे जवाब देते हैं कि अब और क्या करना है, इस मस्ती को और ज्यादा बढ़ाओ, और बांटो प्रेम को, और बांटो अपनी मस्ती को। पीछे नहीं लौटना है। इन सभी कठिनाइयों से, इन सभी चुनौतियों से तुम्हें पार जाना है। और साधक वह होता है जो इन कठिनाइयों से, चुनौतियों से डरता नहीं है। संन्यास को इतना आसान मत समझो। संन्यास एक अग्नि परीक्षा है। इन परीक्षाओं से तो प्रत्येक साधक को गुजरना ही होता है। और कौन अपना है, कौन पराया है, सब धारणाएं हैं, सब सपना है। तुम सिर्फ अपना प्रेम बिखेरते चले जाना, तुम अपनी करुणा बिखेरते चले जाना। तुम उनके शब्दों से क्रोधित मत होना। अपने भीतर घृणा का भाव, वैर का भाव मत पाल लेना, क्योंकि वो लोग सब अज्ञानी हैं। वो अज्ञानता से भरे हैं, वो नशे में हैं। जैसे कोई शराबी शराब पी ले, या कोई पागल पागलपन में कुछ भी बड़बड़ाए, ऐसे ही है ये सब लोग। इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना, जब जीसस को सूली दी जा रही थी, तब जीसस उन लोगों के प्रति, जो लोग जीसस को सूली दे रहे थे, वो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं थे। जीसस उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इन सबको क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तुम भी जीसस के इस वाक्य को संभाल के रखना। यह वाक्य नहीं, महावाक्य है। इसे मंत्र की तरह बार बार दोहराना। फिर क्या हुआ? वो थोड़ा सा तुम्हारा अपमान कर लेते हैं, इससे तुम विचलित क्यों होते हो? अभी तो वो तुम्हें मारते नहीं, अभी तो सिर्फ थोड़ा अपमान ही करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें मारे भी, तुम्हारे साथ मारपीट भी करें, लेकिन तब भी तुम्हें अपना धैर्य नहीं खोना है। तुम्हें अपने भीतर करुणा का भाव, क्षमा का भाव, सहनशीलता का भाव बनाए रखना है। तुम्हें अपनी मस्ती, तुम्हें अपनी मुस्कुराहट बनाए रखनी है। फिर तुम धीरे धीरे देखोगे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे थे, वही लोग तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे, तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे। लेकिन तब भी तुम्हें अपने मार्ग पर रुकना नहीं है, क्योंकि निंदा भी रोक सकती है और प्रशंसा भी रोक सकती है। क्योंकि प्रशंसा से अहंकार भरता है। अहंकार को बहुत खुशी मिलती है जब कोई प्रशंसा करता है। इसलिए उस समय भी तुम्हें अपना समर्पण भाव गुरु के प्रति बनाए रखना है। तुम्हें बस करुणा, प्रेम, मस्ती बिखेरते जाना है। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थमना नहीं है, जब तक तुम आखिरी पड़ाव तक ना पहुंच जाओ। तो सद्गुरु ओशो की ये बातें प्रत्येक साधक को सदा स्मरण रखनी चाहिए। उसे अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। उसे अपने हृदय का प्रेम भाव, करुणा भाव कभी भी नहीं खोना चाहिए। और
कठिन से कठिन परिस्थिति के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। सच्ची करुणा, सच्चा प्रेम भाव और सच्चा ध्यान वह है जो विषम से विषम, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बना रहे। यदि आपका प्रेम, आपकी मस्ती और आपका ध्यान सब बिखर जाता है किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर या किसी ऐसी विशेष परिस्थिति में, तो समझना कि आपका प्रेम, आपकी मस्ती और आपका ध्यान झूठा था। इसको सद्गुरु ओशो भाव शुद्धि कहते हैं। भाव शुद्धि के बारे में सद्गुरु ओशो ने प्रवचन श्रृंखला ध्यान सूत्र में बहुत खूबसूरत ढंग से बताया है। ध्यान सूत्र प्रवचन श्रृंखला में मात्र 10 प्रवचन हैं। प्रत्येक साधक को यह सीरीज अवश्य सुननी चाहिए। तो साधक को अपने भीतर भाव शुद्धि करनी है। इसलिए सभी सद्गुरु अपने शिष्यों को कुछ सेवा के कार्य करने के लिए अवश्य बोलते थे, ताकि उनके भीतर प्रेम का भाव, करुणा का भाव गहरा हो। इसीलिए सद्गुरु अपने शिष्यों को कई बार ऐसे गांव में, ऐसे लोगों के बीच भेजते थे जो क्रूर और निर्दयी और असभ्य स्वभाव के होते थे, और उन्हें सद्गुरु बताते थे कि तुम्हें अपना धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है। ऐसे लोगों के बीच जाकर भी तुम्हें स्वीकार भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव बनाए रखना है। चाहे लोग तुम्हें गालियां दें, तुम्हें पत्थर मारें, तुम्हारे ऊपर गंदगी फेंके, तुम्हारे गुरु के खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन तुम्हें अपना आपा हरगिज नहीं खोना है। तो इन सभी बातों को विशेष तौर पे सभी साधकों को अवश्य स्मरण रखना चाहिए।